मेरे छोटे भाई, आवाज आ रही? मेरे छोटे भाई मुकेश सुंदरी जी, यहाँ के पार्षद। उससे पहले मैं कहूँगा यशपाल सोगा जी, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मेरे पिताजी के साथी सहयोगी हैं। यहाँ के एमसी रिपू जी, साथ में सारे जो हमारे पूर्व में पार्षद साथी, यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा, टीचर्स, एसएमसी के मेंबर्स और बाकी बहुत शहरवासी। तकरीबन 3 महीने से शहर में एक बहुत चिंता का माहौल बना हुआ था स्कूलों के लिए। मैं तकरीबन 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे आया और प्रिंसिपल जी के दफ्तर में बैठे और सारे स्टाफ मेंबर्स मिले। उस दिन बहुत पेरेंट्स भी मिले, चिंतित थे, टीचर्स भी मिले, उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की, स्टूडेंट्स ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। और उसी दिन मैंने सबको बोला कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक अच्छा वकील बनके आपका केस आगे प्लीड करूं। यहाँ अतुल जी भी वकील बैठे हैं, तो इनकी वकालत यहाँ करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं वहां आपका केस अपील करूंगा, तो केस में लड़ूंगा। ये जो 2 स्कूल हैं नूरपुर शहर में, एक के बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक प्रधानमंत्री पीएम श्री गर्ल्स स्कूल बख्शी टेकचंद जी के नाम पे जो स्कूल है, 2 स्कूल हैं यहाँ पे। दोनों बहुत ऐतिहासिक स्कूल हैं, वर्षों पुराने स्कूल हैं। और ये इस स्कूल के साथ भी मेरा एक बहुत बड़ा लगाव है। मेरे पिताजी भी इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं और यहाँ पे और भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी यहाँ से निकली हैं। हमारे कर्नल कान सिंह जी, जो केश पठानी जी के पिताजी थे, वो 1938 में यहाँ पे पढ़ते थे, पास आउट हुए। उसके बाद यहाँ पे कई जस्टिसेस इस स्कूल से निकले। केवल सिंह पठानी जी इस स्कूल में पढ़े और ए मार्शल इस स्कूल में पढ़े। बहुत उच्च कोटि के यहाँ से उच्च कोटि के अफसर यहाँ से निकले और विभिन्न अपने पदों पे उन्होंने अपना योगदान दिया। तो जब ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, इस स्टेट में एक पॉलिसी बनी कि सीबीएसई के स्कूल्स, कुछ स्कूलों में और तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक या उससे ज्यादा स्कूल्स तो सीबीएसई में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि सीबीएसई है वो सेंट्रल बोर्ड है और आज के युग में सीबीएसई का एक बहुत महत्व है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी की सोच बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सीबीएसई के स्कूल खोलें, उसका करिकुलम शुरू करें। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पीएम श्री स्कूल बनने थे। नूरपुर चुनाव क्षेत्र में एक स्कूल बनना था, तो मैंने कोशिश की कि ये हमारा एक
शहर तो ऐतिहासिक है, तो उसके अंदर ये स्कूल भी बड़ा ऐतिहासिक था, बीटीसी गर्ल्स का, और एक मात्र पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्योर गर्ल्स का स्कूल है जो बहुत इतना पुराना है। तो मैंने कोशिश की और उसको पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल जो योजना थी उसके नाम पे ये स्कूल अडॉप्ट किया गया। और उसके साथ क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फंड आने शुरू हुए, या डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो गई है और अनेकों चीजें यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद जब ये एक स्कूल चयनित करना था, तो क्योंकि वो पीएम श्री बीटीसी स्कूल मतलब चयनित हुआ था प्रधानमंत्री की योजना के अंदर, तो उन्होंने सोचा कि जो शहर का ये स्कूल है इसको हम सीबीएसई में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे 2 स्कूल थे, एक हमारे इस स्कूल की स्ट्रेंथ तकरीबन 210 है और गर्ल्स स्कूल की 425 के तकरीबन स्ट्रेंथ थी। तो उन्होंने हर जगह जो है कोशिश की जो साथ वाले स्कूल थे उनको मर्ज किया जाए। तो उसके तहत जो नूरपुर का स्कूल था, ये बॉय स्कूल का, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम थी, उसको गर्ल्स स्कूल के साथ मर्ज करने का फैसला लिया। और वास्तविकता में ये है कि दोनों स्कूलों का अपना महत्व है, और जो गर्ल्स स्कूल है उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, और ये एक हेरिटेज स्कूल है। जैसे मैंने कहा, मेरे पिताजी भी यहाँ पढ़ के निकले हुए हैं। इस दौरान यहाँ पे मुझे सारे टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और शहर के बहुत जो प्रोमिनेंट लोग हैं, पत्रकार, सब मिले। उन्होंने कहा जी ये बहुत एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होगा, अगर ऐसे हुआ तो कहीं को इसको नुकसान होगा। मेरी बहनें मुझे मिलने आई, नवरात्रि का पहला दिन था, तो मुझे कहा कि सर हमारा स्कूल कराओ। मैंने कहा जी एक तो पहला नवरात्रा है और आप मैं सर नहीं होता भाई है, यही कहा। और भाई जो मैं जितनी कोशिश करेगा आपके लिए मैं अपने दिल से करूंगा। और उससे पहले भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, और यहां से ही फोटोग्राफ देके फिर एक चिट्ठी लिखी, आप सब उसके साक्षी हो। और इसके बाद हमारे कई पॉलिटिकल साथी हैं जिन्होंने बहुत राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की, और उन्होंने ऐसा मुद्दा बना दिया, राजनीतिक मुद्दा बना दिया। मेरे लिए ये एक सामाजिक मुद्दा है, मेरे लिए मेरे शहर का मुद्दा है, मेरे लिए बच्चों का मुद्दा है, मेरे लिए टीचर्स का मुद्दा है, मेरे लिए बच्चों के पेरेंट्स का मुद्दा है, ना कि एक राजनीतिक मुद्दा। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये कुछ हमारे विपक्ष के साथी इसको इसका एक राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, जो हमारा किसी भी आपका हो सकता है कि आपको जो बताया गया हो, कई अफसरों ने बताया गया हो, उन्होंने अब उनकी सोच अलग हो, पर जो वास्तविकता में है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए। उसके बाद कई बार हमारे आना जाना हुआ पीछे, मैं जब और मैं अम्मू को भी, जो बाकी जो यहाँ स्टाफ था, मैं उनको हर टाइम जब मैं चिट्ठी डालता था, माननीय मुख्यमंत्री जी को डालता था या एजुकेशन मिनिस्टर जी को डालता था, तो उनको मैं अवगत कराता था। अब मैं पीछे कोई 10 दिन पहले मैं शिमला गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर मैंने गुजारिश की, और रोहित ठाकुर जी को भी मैंने गुजारिश की, और उनको वास्तविकता समझाई कि यहाँ पे असलियत में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। मैंने उनको कहा कि नूरपुर के ये जो ऐतिहासिक स्कूल है, आप उनको वहीं जैसे है वैसे रहने। मैं क्या, कोई बच्चे होते हैं जो स्कूल बोर्ड के साथ संबंधित है, वो सीबीएसई का मतलब जो सिलेबस है वो उसके ऊपर नहीं उतर सकते। और हमें, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है कि आज का जमाना सीबीएसई बोर्ड का है, पर कई बच्चे हैं जो उसके साथ नहीं चल पाएंगे। और मैंने कहा दूसरी बात, जब भी हमारे इतने ऐतिहासिक स्कूल हैं
150 साल पुराना मेकल ये बॉयज स्कूल है, और उतना नहीं होगा उसके तकरीबन बहुत पुराना स्कूल बख्शी टेकचंद का स्कूल है। मैंने कहा कि ये दोनों स्कूल्स ऐसे हैं, वैसे आप रहने दीजिए, और दोनों स्कूल्स को बच्चों को ऑप्शन दे दीजिए कि वो जहां पढ़ना चाहें वहां पढ़ें, और दोनों को एजुकेशन का, तो जिसने एक तरफ आना एक तरफ आए, दूसरी तरफ आना दूसरी तरफ जाए। तो उन्होंने उसे आश्वासन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और एजुकेशन मिनिस्टर जी ने भी, कि हम पूरी कोशिश करेंगे और अगली जब हमारी मीटिंग होती है उसमें हम इसका कोई ना कोई निर्णय लेंगे। मैंने सुंदरी जी को भी अवगत कराया। मैं जो कल शाम को मुझे रोहित ठाकुर जी का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा जी, जो आपने नूरपुर के लोगों की आवाज उठाई थी, जो नूरपुर के लोगों की जो मुश्किलें बताई थी, और जो आपने स्कूलों के बारे में अवगत कराया था, उसने हमने जो हमारी मीटिंग आज हुई है उसमें डिसाइड किया है कि 3 स्कूल जो हैं, 2 कांगड़ा के हैं, एक पालमपुर का और एक नूरपुर का, एक बल कॉन्स्टिट्यूंसी में है स्कूल, उसका हमने डिसाइड किया इन प्रिंसिपल कि इसको पुरानी जो पोजीशन की उसको रिटेन किया जाए। और अगले कुछ दिनों में जो है वो फाइल सीएम को हमने भेज दी है। अगले कुछ दिनों में इसका जो विधिवत जो इसकी नोटिफिकेशन है वो भी हो जाएगी। तो मैं तहे दिल से नूरपुर की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, रोहित ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने जो हमारी बात सुनी और ये एक ऐतिहासिक फैसला दिया। मैं ये जो इस फैसले के साथ जो यहाँ पे सबकी जिनको ये जो दुख रही थी दिल की, जो टीचर्स की हम ट्रांसफर हो जाएंगे, बच्चों के हम कौन से स्कूल में जाएं, कहाँ जाएं, तो मेरे ख्याल मतलब कल जब हमने दिया तो उसका काफी हद तक आपको सुकून मिल गया होगा, और अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने राजनीतिक जो हमारे मित्र हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो कि वो कोई कह रहा है जी म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शंस का बड़ा नुकसान होगा। अरे भाई, हमारी ये जान है, नूरपुर हमारा घर है, और हम इनके लिए हर लेवल तक लड़ाई कर जा सकते हैं। और मैं हर चीज को राजनीति का एक रंग देना ये उचित नहीं, टाइम लग जाता है। एक पूरे स्टेट की पॉलिसी थी, उसको चेंज कराना तो बहुत आसान काम नहीं था। पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके, हमारे प्रेस के साथियों का, आपके टीचर्स का, अपने स्टूडेंट्स का, अपने पेरेंट्स का, और बाकी सारे जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने भी अपनी पेशेंस रखी और मुझे भी पीछे से हर जगह पहुंचते रहे, करते रहे। कई बार तो मैं गुस्से भी होता था कि आप एक चीज क्यों रिपीट करी जा रहे हो, जब मुझे पता है कि मैंने जब लड़ाई लड़नी है, और मैंने इनको हर स्टेज पे इनको कहा, और मैंने इनको आश्वासन भी दिया। पर जब तक कल शाम तक जब मुझे टेलीफोन नहीं आया था, मुझे परसों भी कोई मिले तो मैंने कहा जी ऐसे है कि जब तक मुझे वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आता, हालांकि उन्होंने मुझे मतलब बोल दिया है, पर तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर ये कल शाम को ये फैसला हुआ, और अगले कुछ दिनों के बाद ये नोटिफिकेशन के ऑर्डर आ जाएंगे। तो एक बार फिर मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, और खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और रोहित ठाकुर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी बात सुनी और ये फैसला किया। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने जो हमारे राजनीतिक मित्र हैं उनको भी कहता हूं कि आप फिक्र मत करो, नूरपुर हमारा है, हम नूरपुर के हैं, इनके जो मसले हैं हमें उठाने भी आता है, कैसे उठाते हैं और सुलझाना भी आता है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य जिससे निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी इसका धन्यवाद भी करें और
धन्यवाद योगेश जी। आज की इस समारोह की शान हमारे पूर्व विधायक श्री अजय महाजन जी, मेरे बड़े भाई योगेश महाजन जी, अन्य गणमान्य शहर निवासी पत्रकार बंधु, मेरा स्टाफ व प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे माननीय विधायक जो हमारे सुख दुख में हमारे साथी रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, हमारा पारिवारिक क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, वो हमारे सदा हमारे सुख दुख के साथी रहे हैं। सर, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और ये स्कूल, ये क्षेत्र हमेशा आपका ऋणी रहेगा। जब तक ये स्कूल चलेगा, अजय महाजन जी का नाम स्कूल के साथ चलेगा। मैं भूल गई ब्रिजराज जी को प्रणाम करना, मैया जी को प्रणाम करना, जिनके आशीर्वाद से हम सारे जो हैं वो इस मुसीबत की घड़ी से मैं बोलूंगी बाहर आए हैं। मेरे स्टाफ ने जो पिछले एक हफ्ते से सब झेला है, हम सभी के मुंह मुरझा गए हैं कि स्कूल पे ताले लग गए थे। और सर, इससे बड़ा सेटबैक एक संस्था के लिए और नहीं हो सकता है कि उसमें ताले ही लग जाएं। रातों को नींद गायब हो गई थी मेरे स्टाफ की, सभी के चेहरे मुरझा गए हैं और उससे मुझे दुगना दुख हुआ है सर, अपने लिए नहीं, अपने स्टाफ के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए और इस क्षेत्र के लिए। ये एक संस्था, इतनी नामी संस्था जिसने इस देश को इतने इतने बड़े योग्य व्यक्ति दिए हैं, वो संस्था जो है वो इस हाल में पहुंच गई कि वो बंदी इस पे ताले लग गई। तो सर, आपने जो हमें ये कहेंगे, हमारे ऊपर जो कृपा की है, इसके लिए हम आपके जो है तहे दिल से हमेशा जो है शुक्रगुजार रहेंगे। दूसरी बात ये कि अब ये स्कूल जो है सर, कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन जो है वो आचार संहिता से पहले आ जाए, नहीं तो फिर, क्योंकि अब स्कूल में एडमिशन होनी है, वैसे ही हम 10 दिन लेट हो गए हैं। हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो इधर उधर एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन संभव है, कोशिश करेंगे कि वो बच्चे फिर से वापस आए हमारी संस्था में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर 16 तक हमारी नोटिफिकेशन हो जाती है तो हम अपनी एडमिशन की प्रोसेस जो है वो उसको ढंग से चला सके। तो सर, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि जब भी हम मायूस हो जाता था मेरा स्टाफ और मैं, तो एक ब्रिजराज जी पहले हमें याद आते थे, उसके बाद अजय महाजन जी हमें याद आते थे कि इस की घड़ी से अगर हमें कोई निकाल सकता है तो वो हमारे तारनहार, हमारे बड़े भैया, सर बोलते हैं मुझे भैया बोला करो, तो हमारे बड़े भैया श्री अजय महाजन जी हमें इस अवस्था से निकाल सकते हैं। सर, बहुत 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 मेरे और मेरे स्टाफ की तरफ से आपका शुक्रिया। जब तक ये स्कूल रहेगा, आपको लोग याद करते रहेंगे कि एक बार जब मुसीबत के बाद लाए थे तो अजय महाजन जी ने इस स्कूल का उद्धार किया था। बहुत 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 धन्यवाद।